सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेब टेक्नोलॉजी की 5th यूनिट। तो दोस्तों, आपका पेपर बहुत ही जल्दी में, मतलब कि शायद आज ही पेपर है आपका, और आपको ये वेब टेक्नोलॉजी की 5th यूनिट में इतने अच्छे से करा दूंगा इसमें कि जिससे आप एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप कर ना पाओ। ठीक है, सो इसमें मैंने सारे के सारे पिछले साल के PYQ सॉल्व करा दिए हैं। 3 साल के PYQ मैंने मेनली फोकस करता हूँ, सब सॉल्व कराए हैं। और जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे, जो भी इस इंपॉर्टेंट यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे कवर करा दिए हैं। जैसे कि सर्वलेट करवाया है हमने, SGI, कुकीज़, JSP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये और ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि पिछले तीनों साल में ये आए हुए हैं। मतलब कि JSP में से कुछ मुझे सब कुछ करा दिया है, जिसमें से भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन मेरे। और प्लीज़ यार 1K सब्सक्राइबर करवा दो। पिछले वाले चैनल पे मतलब 5 के हो जाते, लेकिन मोनेटाइज नहीं हुआ। ये वाला मोनेटाइज करना है मेरे को, जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। प्लीज़ यार सपोर्ट करो और चैनल को मतलब शेयर बहुत ज़्यादा करो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंटेंट आने वाला है चैनल पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका पेपर है, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वलेट्स एंड विथ इट्स लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल भी आया था, और पिछले मतलब 3 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देखो सर्वलेट्स होता क्या है हमारा। सर्वलेट्स आर द जावा प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द जावा अनेबल्ड वी सर्वर। ठीक है, मतलब सर्वलेट एक हमारा जावा प्रोग्राम है जो कि रन होता है हमारी जावा अनेबल्ड सर्वर पर। ठीक है, सर्वलेट एक हमारा जावा प्रोग्राम है, अभी ये समझो। ठीक है, दे आर यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। ये किसके लिए यूज होता है? जो भी हमारी वेब सर्वर पर हमारी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं उन्हें हैंडल करने के लिए यूज होता है। एंड फिर क्या करता है, पहले तो हैंडल करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले प्रोसेस द रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसे प्रोसेस करेंगे। देन प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, और उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसे प्रोड्यूस करेंगे। देन सेंड अ रिस्पॉन्स बैक टू द वेब सर्वर। फिर उसे, अब देखो यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये तो अभी मैं बताता हूँ। ब्राउजर से पहले हमारे पास एक सर्वर पर रिक्वेस्ट आई। ठीक है, सर्वर ने क्या किया, इसे सर्वलेट प्रोग्राम पे डाला। ठीक है, सर्वलेट प्रोग्राम ने इसे प्रोसेस किया। देन वेब सर्वर को क्या किया, रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेगा वेब सर्वर, इसे रिस्पॉन्स बैक कर देगा, किसे, ब्राउजर को। ठीक है, इसे रिस्पॉन्स बैक कर देगा। सो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। आपको जब भी ये आए आपको ये पहले पॉइंट लिख कर आने। और देखो, यूज्ड इन कुकीज एंड सेशन ट्रैकिंग। कुकीज क्या होती है, हमारी बहुत छोटी, अभी हम देखेंगे कुकीज को अच्छे से। एक हमारी बहुत स्मॉल फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हमारा यूजर का कुछ डेटा होता है। जब हम कुछ मतलब सर्च वगैरह करते हैं, जैसे कि अब हम अगर फेसबुक पे या फिर मतलब कहीं पर जाते हैं, और मतलब जैसे कि मैं मिंत्रा, अगर कोई मिंत्रा वेबसाइट है, ठीक है, आप वहाँ पे जाते हो, शॉपिंग करते हो, आपने देखा कि आपने जैसे आपने शूज सर्च किए। ठीक है, अपने मेंस शूज सर्च किए, तो आपको क्या होगा कि वहाँ से जो आपका कुछ डेटा होगा ना, वो कुकीज़ के अंदर सेव हो जाएगा। और वो क्या होगा कि आप जब भी कोई और भी प्लेटफॉर्म खोलोगे तो वहाँ पर आपको शूज़ के एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, कुकीज़ की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, कुकीज़ हमारी, जब आप सिस्टम को मतलब उस वेबसाइट को बंद कर देते हो जब भी काम कर रही होती है। लेकिन सेशन क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो एक सेशन नया स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब आप एक वेबसाइट बंद कर देते हो सेशन एंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुकी एंड नहीं होती है। तो ये समझ में आ गया होगा, सेशन ट्रैकिंग और कुकीज़ में ये काम आता है सर्वलेट्स। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बना के आना। ये हमारा ब्राउजर, मतलब क्रोम का मैंने ये बनाने की कोशिश की थी, है ना, और मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है। और ये है हमारा HTTP सर्वर, ये सर्वलेट प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस। ठीक है, ये लिखकर, ये मतलब बनाकर आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाकर ही आना है। ठीक है, और अगर प्रोसेस आता है ना इसका, तो आप जो मैंने बताया है प्रोसेस अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करके आ जाए ना, तो वो प्रोसेस हो जाएगा इसका। लाइफ साइकिल क्या होती है, जब हमारी सर्वलेट तो आता ही है हर बार, इसके साथ इसकी लाइफ साइकिल भी हर बार आती है। लाइफ साइकिल के अंदर 3 मेथड्स हैं। ठीक है, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय। ठीक है, इनिट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, और डिस्ट्रॉय क्या होता है। बिल्कुल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी आप जैसे कोई
अपने दोस्त के साथ जैसे आप वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि है ना वहाँ पर एक आपका एक कोई भी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले अपने दोस्त का या फिर मतलब आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो, उसका आप नंबर ढूंढोगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, उसका नंबर इनिशियलाइज हो गया। फिर आप जब कॉल करोगे तो वो क्या सर्विस है, वो मतलब कि आप बात कर रहे हो, अपनी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने तक मतलब कि रिसीव कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या है, ये सर्विस है। फिर आपने क्या किया, मन भर गया आपका अच्छे से, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कॉल को कट कर दोगे, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय। इनिट का समझ में आ गया, नंबर ढूंढ लिया, सर्विस का बात कर ली, डिस्ट्रॉय मतलब कॉल कट कर दिया, ठीक है। ये ऐसे मतलब एग्जांपल से समझा दिया। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे जिससे कि आप पेपर में लिख के आ सको। इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। सर्विस में क्या होगा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बना कर आना डायग्राम। नेक्स्ट अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इनिट क्या होता है हमारा, इनिट मेथड हमारा यूज होता है एक ही बार, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे किसी भी मेथड को, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, इनिट करेंगे। सबसे पहले सर्वलेट को सबसे पहले हम इनिट करेंगे, यानी कि इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। वो मेथड हमारा एक ही बार होगा पूरे प्रोग्राम में। क्रिएटेड ओनली व्हेन द सर्वलेट क्रिएटेड, जैसे ही सर्वलेट हमारा क्रिएट होता है तभी वो इसे हम क्रिएट करते हैं। द इनिट मेथड मस्ट कंप्लीट सक्सेसफुली बिफोर द सर्वलेट कैन रिसीव एनी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो, जब हम सर्विस पे जाते हैं तो सर्विस पे हम रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं या फिर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, उसके मैसेज का, ठीक है। तो हमारा जो इनिट मेथड है वो किसी भी रिक्वेस्ट से पहले ही इनिशियलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बार सिंटैक्स देख लो। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, इनिट मेथड, थ्रोज, सर्वलेट एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन के लिए हम थ्रोज करते हैं ना, अपने हिसाब से कोई भी एरर थ्रो करना होता है, तो मतलब इसके हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये सिंटैक्स याद रखना, लिख कर आ जाना एक बार पेपर में, मतलब पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिंटैक्स भी लिख के आ जाओ तो और भी अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट पे आते हैं सर्विस। नेक्स्ट जो मेथड है, अ सर्विस मेथड इज कॉल्ड ओनली आफ्टर द इनिट। जब इनिट हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा तो फिर हम सर्विस मेथड को बुलाएंगे, मतलब कि कॉल करेंगे। इट इज द मेन मेथड टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क। अब जो भी हमारी सर्विस होती है वो हमारा एक्चुअल टास्क, यानी कि हमारा मतलब मोटिव क्या था जब हम कॉल कर रहे थे, कि हमारी उससे बात हो जाए दोस्त से, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा मेन मोटिव था। तो मतलब वो क्या था, एक्चुअल टास्क कौन करता है, सर्विस करता है, ठीक है। इट चेक द HTTP रिक्वेस्ट, टाइप, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये कुछ हमारी रिक्वेस्ट होती है HTTP टाइप की, जो ये वो चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय तो बहुत ईजी है, बस डिलीट कर सब कुछ हटा देता है। इट डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस इन द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट। जब भी हमें सर्वलेट की लाइफ साइकिल को बंद करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार डिस्ट्रॉय का यूज कर लेते हैं। इट गिव्स योर सर्वलेट अ चांस टू चूज द डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करने के लिए, सॉरी यहाँ पे क्लोज आएगा, क्लोज करने के लिए चांस देता है, ठीक है, वो तुरंत क्लोज हो जाता है। इसका भी एक बार वो देख लो सिंटैक्स, पब्लिक यानी कि एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, डिस्ट्रॉय, देन यहाँ पे फाइनलाइजेशन कोड। ये होती है हमारी लाइफ साइकिल सर्वलेट्स की। तो देखो जैसे सर्वलेट्स आता है ना, ये हमारा पिछले 3 साल आया, तो बस ये पूछते हैं डिफाइन सर्वलेट्स एंड इट्स लाइफ साइकिल। तो आपको बस यही सब लिख कर आना है, 2 पेज का है, आप कम से कम इसे 4 पेज में लिख कर आओ, ठीक है। अब हम देखेंगे SGI। SGI क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। अब देखो सबसे पहले है ना, मतलब स्टार्टिंग में है ना, हमारा जो जावा प्रोग्राम था, मतलब HTML में ना, हमें जब जावा को यूज करना होता था तो हम स्टार्टिंग में SGI का यूज करते थे। तो SGI क्या करता है, SGI ना हम मतलब HTML में डायरेक्ट कोड नहीं कर सकते, है ना, और सर्वलेट में भी नहीं कर सकते, लेकिन SGI सबसे पहले यूज होता था। तो जैसे किसी भी चीज का अपडेट आता है ना, वैसे ही SGI के बाद आया था सर्वलेट, ठीक है। SGI के अंदर कुछ दिक्कतें थी, उनको ओवरकम करके आया था हमारा सर्वलेट। तो पहले हम SGI का यूज करते थे, फिर हम सर्वलेट का यूज करने लग गए, ठीक है। अभी आगे एक और चीज आएगी जिसका हम सर्वलेट के बाद भी यूज करने लग गए। तो देखो ये होता क्या है, पहले अब इसे देखते हैं। SGI स्टैंडर्ड वे फॉर अ वेब सर्वर टू पास अ वेब यूजर्स रिक्वेस्ट टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड रिसीव डेटा बैक टू फॉरवर्ड टू द यूजर। बिल्कुल सेम है हमारा सर्वलेट की तरह, ठीक है। बस इसके अंदर क्या क्या चेंज, मतलब सर्वलेट के अंदर पता है क्या क्या चेंजेस आ गए थे। सर्वलेट हमारा मोर सिक्योर था इससे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। मोर सिक्योर, उसके अंदर हमारी क्या थी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस थी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस था सर्वलेट।
और वो क्या था, एफिशिएंसी उसकी हाई थी, ठीक है, एफिशिएंसी हाई थी और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, ठीक है। ये 4 पॉइंट उसके अंदर बेटर कर दिए थे हमने एसजीआई से, तो फिर उसका सर्वलेट का यूज़ होने लगा था। इसलिए एसजीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पेपर में भी आया नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रेंडी सा टॉपिक है, इसके लिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एसजीआई यूज टू प्रोवाइड डायनेमिक कंटेंट टू द यूजर। किसके लिए यूज होता है? डायनेमिक कंटेंट यूजर तक प्रोवाइड कराने के लिए। डायनेमिक कंटेंट से आपका क्या मतलब है? डायनेमिक कंटेंट हमारा वो कंटेंट होता है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पर जैसे कि कोरोना के केसेस हैं, ठीक है, मतलब पहले थे ना वैसी वेबसाइट थी जहाँ पे कोरोना के केसेस हमारे अपडेट होते रहते थे, तो क्या था, हमारा डायनेमिक कंटेंट था, ठीक है, कि मतलब जैसे ही केस बढ़े वैसे ही वहाँ पे अपडेट हो गए। SGI इज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट वाइड वेब, ठीक है, W3C के थ्रू इसे डिफाइन किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब एंड कॉर्पोरेशन ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, सी का भी मतलब होता है। सो वेब ब्राउज, यहाँ पे एक इसका डायग्राम बना के आना है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वेब ब्राउजर आता है, सर्वर आता है, फिर SGI प्रोग्राम एंड डेटाबेस। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये क्या होगा, HTTP का रिक्वेस्ट होगा सर्वर के लिए। सर्वर पर कोई भी रिक्वेस्ट की आपने, ठीक है, किसी के लिए भी मतलब रिक्वेस्ट की, कुछ भी डेटा आपने सर्च किया, फिर क्या करेगा सर्वर, वो SGI गेटवे को यूज करेगा और SGI प्रोग्राम तक जाएगा, ठीक है। SGI प्रोग्राम क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर कोई क्वेरी को रन करेगा, ठीक है। डेटाबेस आपने पढ़ा होगा ना, DBMS, उसके अंदर हम क्वेरी को मतलब डालते थे और उससे हम क्या मिलता था, हमें आउटपुट मिलता था। तो हम क्वेरी को डालेंगे डेटाबेस के अंदर और जो क्वेरी को डेटा जो भी सिलेक्ट कर रहा होगा वो बाहर आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट मिल गया, अब ये जाएगा सर्वर पे, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा वेब ब्राउजर को। यही हमारी एक साइकिल होती है, इसे अच्छे से एक बार देख लेना। और इसे देखो, ये 3 पॉइंट तो आपको पता चल गए, ये 3 पॉइंट तो आप लिखी दोगे, ये डायग्राम आप बना दोगे। अब ये डायग्राम बनाने के बाद अगर ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाली रिक्वेस्ट, फिर ये गेटवे, ये सब आपको 2-2 लाइन का लिख कर आना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आप अच्छे से नंबर गेन कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा कुकीज। पहले मैंने आपको फेमिलियर करा दिया व्हाट आर द कुकीज, बट अब देखेंगे कुकीज, मतलब अच्छे से देखते हैं। कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज परसिस्टेड बिटवीन द मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब कि मल्टीपल क्लाइंट के बीच में जो रिक्वेस्ट हमारी जनरेट होती हैं उसको मतलब स्टोर करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, उसे कुकीज कहते हैं। कुकी हैज़ अ नेम, उसके पास क्या क्या पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स मतलब होते हैं। एक तो नेम होता है, सिंगल वैल्यू होता है एंड ऑप्टिमल एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या क्या, कमेंट, पाथ, वर्जन, नंबर, ये सब हो सकते हैं, ठीक है, कुकीज के अंदर। अब देखो कुकीज को मतलब मैं आपको, कुकीज है ना भाई 2 तरह की होती है, एक तो होती है अनपर्सिस्टेड, ठीक है, और एक होती है परसिस्टेड। अनपर्सिस्टेड होती है कि मतलब कुकीज उसके अंदर सेव नहीं होती, ठीक है, जैसे ही हमारा यूजर जैसे ही बंद करता है ना वेबसाइट, वैसे ही वो कुकीज भी डिलीट हो जाती हैं। लेकिन परसिस्टेड क्या होती है कि मतलब वो कुकीज हमारी सेव होती रहती है साथ के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मतलब ऐसे बना के आना है, दो यहाँ पे सर्वर बनाना है, यहाँ ब्राउजर बनाना है। सबसे पहले क्या हुआ, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की सर्वर को, ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट की सर्वर को। अब सर्वर से क्या क्या चीजें आएंगी, रिस्पॉन्स आएगा और उसके साथ कुकी भी आएगी, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स आएगा और जो आपने पहले सर्च कर रखा होगा वो वाली कुकीज आ जाएगी, ठीक है। कि मतलब जैसे कि आपने कोई सर्च किया, जैसे आपने बहुत पहले एक बार सर्च किया था एडिडास के शूज, ठीक है, एडिडास के शूज सर्च किए थे, ठीक है, तो क्या वो कुकीज है ना आपकी स्टोर हो गई वहां पे कि आपने एडिडास के शूज सर्च किए थे। अब यहाँ पर आप अगर अमेजोन पे आप कीवर्ड लिखोगे शूज, तो वो है ना आपको रिस्पॉन्स में कुकीज भी दे रहा है साथ में, तो वो जो शूज दिखाएगा ना आपको एडिडास के दिखाएगा, क्योंकि आपने पहले एडिडास के शूज सर्च कर रखे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे अगर ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया। तो क्या हुआ, वो कुकीज आपने अब आपने क्या किया, अब जो शूज देख रहे थे आप, उसमें आपने एडिडास की जगह पे कोई और, जैसे कि आप मतलब कॉन्वर्स का शूज होता है, उसे आपने देख लिया, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, वो वाली कंपनीज की जो कुकी थी वो अब सेव हो जाएगी और कुकी और रिक्वेस्ट क्या होगी, अब चली जाएगी सर्वर के पास, ठीक है। समझ में आ गया, ये होती है हमारी कुकीज, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं JSP, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब आपको एक ही टॉपिक करना हो इस यूनिट से तो आप JSP कर लेना, ठीक है, जरूर आने का इस पेपर में। अब देखो JSP क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम SGI का यूज करते थे, फिर हम सर्वलेट का यूज करते थे, सर्वलेट से अब आया JSP, ठीक है,
JSP। अब आया JSP का यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे। ये हमारा क्या एक्सटेंशन है हमारा सर्वलेट्स का, ठीक है, जावा सर्वर पेज। JSP technology is used to create web application just like सर्वलेट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सेम सर्वलेट टेक्नोलॉजी की तरह क्या किसके लिए यूज होती है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। इट सपोर्ट बोथ स्क्रिप्टिंग एंड एलिमेंट बेस्ड डायनेमिक कंटेंट, मतलब कि डायनेमिक HTML को भी सपोर्ट करता है और स्क्रिप्टिंग को भी सपोर्ट करता है। देखो मेन इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है पता है, अब हम JSP के अंदर ना हम HTML के कोड टैग्स के अंदर ही हम जावा स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, और जो थी वो मेथड्स उसके अंदर हम नहीं लिख सकते थे, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो JSP के अंदर हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं HTML टैग्स और एक होता है JSP टैग्स, ठीक है, HTML टैग और JSP टैग। JSP टैग क्या होते हैं, हमारे ज्यादातर रीयूजेबल टैग्स होते हैं, उन्हें हम बार बार यूज कर सकें एक बार बनाकर। देन पेज इज रन फास्टर, ठीक है, अगर मतलब एक ही चीज को अगर हम बार बार यूज कर रहे होंगे ना तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे मतलब बार बार एक ही चीज को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, एक बार एग्जीक्यूट कर लिया फिर आपने उसे रीयूज करते गए तो वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा हमारे के लिए। JSP क्या होता है, JSP एंड CGI पर्पस इज सेम बट JSP ऑफर सर्वल एडवांटेजेस इन कंपैरिजन विद CGI। अब देखो इसके अंदर क्या है, JSP और CGI हमारा सेम पर्पस को करते हैं डिनोट, लेकिन JSP क्या करता है, कुछ एडवांटेजेस देता है एज कंपेयर टू CGI। जो मैंने ये वाले एडवांटेज दिए थे सर्वलेट के CGI पर, वो यही एडवांटेज आप इसके JSP के इसके लिए लिख सकते हो, CGI के लिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा इसका आर्किटेक्चर है, अभी आर्किटेक्चर हम अच्छे से समझेंगे, ये वाला एक बार देख लो। क्लाइंट है, एक वेब सर्वर है, इसके अंदर JSP इंजन है और डेटाबेस है। यहाँ से हम JSP रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, वेब सर्वर इसमें JSP में इंजन में भी वो करता है, फिर डेटाबेस पे जाता है, डेटाबेस इसे रिजल्ट देता है, फिर यहाँ से ये HTML पेज को मतलब रेंडर करता है या डिस्प्ले करता है। वी कैन राइट जावा कोड इन, ये देखो ये तो मैंने समझा दिया, HTML कोड के अंदर ही हम जावा कोड को लिख सकते हैं JSP का यूज करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत इजी हो जाता है ये। टैग्स इन JSP एंड एलिमेंट्स इन JSP, ठीक है, ये दोनों आ रखी है पिछली साल, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। JSP कमेंट, सबसे पहला है हमारा JSP कमेंट क्या होता है, देखो बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही कमेंट है, ठीक है। कमेंट इज अ डॉक्यूमेंट द कोड, कोड के अंदर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो ऐसा कोड है जो कि रन नहीं होगा, लेकिन बस किसके लिए लिखा जाता है कि मतलब उससे मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए हमारा जो कोड है, मतलब इजियर टू मेंटेन हो जाए। जावा JSP comment is used to note some part of the JSP pages to make it clearer and easier to maintain, ठीक है। अब देखो इसका सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। ये ऐसे आपको लेस देन लिखना, फिर यहाँ पे परसेंटेज साइन, देन दो यहाँ पे हाइफन, दिस इज यहाँ पे मतलब जो भी आपको लिखना हो कमेंट लिख देना और यहाँ पे ऐसे ही क्लोज कर देना, ठीक है, ये होता है सिंटैक्स इसका। अब आएगा एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिक स्क्रिप्टिंग एलिमेंट इन JSP, बहुत बेसिक स्क्रिप्टिंग एक एलिमेंट है JSP के अंदर। एक्सप्रेशन यूज टू इंसर्ट अ वैल्यू डायरेक्टली टू द आउटपुट, अगर आप डायरेक्टली किसी आउटपुट को वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, एक्सप्रेशन का। यहाँ पे बस है ना इज इक्वल टू आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो था हाइफन इसकी जगह पे इज इक्वल टू आ जाता है। अगर आप इज इक्वल टू भी हटा दोगे ना तो ये स्क्रिप्टलेट टैग बन जाएगा। अभी देखते हैं स्क्रिप्टलेट टैग क्या होता है। इंसर्ट एनी प्लेन जावा, अब देखो मैंने जैसा बताया था, आप है ना आप जावा HTML के उसके कोड के अंदर ही लिख सकते हो जावा को, ठीक है। तो देखो अब ये देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जावा को लिख सकते हैं, ये जो ऐसा सिंटैक्स है इसके अंदर, ये जावा कोड लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर मतलब हम जावा को लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन टैग, अब डिक्लेरेशन टैग बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा है, वो डिक्लेयर करते हैं जब किसी को। वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर, इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड इनसाइड डिक्लेरेशन टैग, इन सबको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू आया था, यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ पे एक हाइफन आई थी, ठीक है, ये याद रखना, टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, JSP इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये मतलब 10 नंबर में आया हुआ है तो मैंने करवा दिया। JSP इज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट, नॉट रिप्लेसमेंट, मतलब इससे हमें ये जस्टिफाई करना है कि जो हमारा JSP है हमारा एक्सटेंशन है सर्वलेट का, ना कि रिप्लेसमेंट है सर्वलेट का, ठीक है। और क्या बतानी है इसके अंदर, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ सर्वलेट की कुछ प्रॉब्लम बतानी है जो कि JSP ने सॉल्व करी है, ठीक है।
JSP इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सर्वलेट बट एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब एक्सटेंशन है सर्वलेट का। अब देखो एज कोडिंग डिक्रीज मोर देन हाफ, अब JSP के अंदर जो कोडिंग होती है वो आधे से भी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। इन JSP स्टैटिक कोड एंड डायनेमिक कोड आर सेपरेटेड, इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक कोड अलग होता है और डायनेमिक कोड अलग होता है। JSP नीड नो कंपाइलेशन बाय द प्रोग्रामर, JSP के अंदर कोई भी कंपाइलेशन नहीं होती बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। ये होते हैं हमारे 3 पॉइंट जो कि मतलब जस्टिफाई करते हैं कि हमारा जो JSP है वो एक्सटेंशन है ना कि रिप्लेसमेंट है सर्वलेट का। अब कुछ प्रॉब्लम जो कि JSP ने सॉल्व करी सर्वलेट की, ठीक है। डिफिकल्ट टू कोड, सर्वलेट के अंदर हमारा क्या था, डिफिकल्ट था कोड करना। इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद अदर बैकएंड सर्विसेज, इट डज नॉट मैनेज कुकीज, डू नॉट ऑल रीडिंग एंड सेंडिंग HTML हेडर्स, ठीक है। इतना इजी है, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कुकीज को हैंडल नहीं कर पा रही थी और मतलब रीडिंग और सेंडिंग नहीं कर सकती HTML हेडर्स को, और किसी भी बैकएंड के साथ क्या नहीं कर सकती, इंटीग्रेट नहीं कर सकती थी सर्वलेट। अब देखते हैं JSP आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार मैं समझाऊंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आराम से लिखाओगे, ठीक है। ज्यादा ये भी नहीं है कि रटना पड़ेगा आपको। JSP आर्किटेक्चर होता क्या है, JSP तो अब ये समझ लिया हमने, JSP क्या होता है, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। अब देखो जावा सर्वर पेजेस आर पार्ट ऑफ अ 3 टायर आर्किटेक्चर, ये कैसा पार्ट है, ये 3 टायर आर्किटेक्चर होते हैं इसके अंदर। देखो ये ब्राउजर, वेब सर्वर और डेटाबेस, ये तीनों को देखो, ये 3 टायर होते हैं। अब सर्वर सपोर्ट द जावा सर्वर पेजेस, सर्वर क्या करता है, जावा सर्वर पेजेस को भी सपोर्ट करता है। दिस सर्वर will act as a mediator between the client browser and database, जो सर्वर होता है हमारा क्लाइंट ब्राउजर और डेटाबेस के बीच में क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। अब देखो ये 3 आपको लिख कर आने, और ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर आता है, वेब सर्वर आता है और एक डेटाबेस आता है, ठीक है। अब ब्राउजर क्या करता है, क्लाइंट, मतलब ब्राउजर एक हमारा क्या क्लाइंट है, तो इसे ये कहेंगे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की इंटरनेट पर, ठीक है, कुछ भी आपने सर्च किया, इंटरनेट क्या करेगा, JSP रिक्वेस्ट करेगा टू वेब सर्वर्स, वेब सर्वर पे करेगा JSP रिक्वेस्ट, ठीक है। अब वेब सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर क्वेरी डालेगा, वहां से हमें रिजल्ट लेगा, ठीक है। रिजल्ट ले लिया, फिर क्या करेगा, वो HTML का उसे कोड मिल जाएगा जो कि सर्वलेट आउटपुट होगा, और वो इंटरनेट पे उसे डिप्लॉय कर देगा। इंटरनेट से वो HTML जो हमारा कोड होगा वो आ जाएगा, फिर HTML जो होगा हमारी डिस्प्ले हो सकेगी वेबसाइट पर, ठीक है। ये होता है हमारा। अब इसे एक बार ये लिख दिया मैंने, ये सब जो समझाया है इसे मैंने लिख भी दिया जिससे कि आप एक बार समझ सको, और पेपर में तो लिख कर ही आना पड़ेगा ना। अ यूजर गोज टू JSP पेज एंड मेक द रिक्वेस्ट वाया इंटरनेट इन वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर के अंदर गया और यूजर ने तुरंत एक रिक्वेस्ट डाल दी और जो कि इंटरनेट पे चली गई। इन JSP रिक्वेस्ट इज सेंड टू द वेब सर्वर, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली जो रिक्वेस्ट होगी वेब सर्वर पे जा रही है। Web server accepts the requested .jsp file and passes the JSP file to the JSP servlet engine। अब वेब सर्वर के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वेब सर्वर के अंदर हमारा एक JSP इंजन होता है, ठीक है। अब अगर जो भी फाइल है वो .jsp करके है तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा और JSP इंजन में भेज देगा। अब जैसे यहाँ पे चाहो तो इंजन बना भी सकते हो, ठीक है। यहां तक हो गया। इन द जनरेटेड सर्वलेट आउटपुट, अब इसके अंदर जो हमारा सर्वलेट आउटपुट जनरेट होगा वो सेंट वाया द इंटरनेट फ्रॉम वेब सर्वर टू यूजर वेब ब्राउजर, ठीक है। अब वेब ब्राउजर तक हमारा वो आउटपुट आ जाएगा। नाउ इन द लास्ट स्टेप HTML रिजल्ट आर डिस्प्लेड ऑन द यूजर वेब ब्राउजर, ठीक है। HTML का जो भी रिजल्ट होगा हमें दिखने लगेगा हमारे वेब ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप सर्च करते हो ना कोई भी चीज, तो उसके अंदर क्या मतलब लाइफ साइकिल होती है उसकी, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉमकैट सर्वर, थोड़ा सा ट्रेंडी टॉपिक है लेकिन आया ही नहीं है ना, तो 3 साल में आया ही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था इसे ज्यादा समझाऊं या नहीं समझाऊं, लेकिन मैंने करवा दिया क्योंकि मुझे लगता है आ सकता है इस बार। टॉमकैट सर्वर क्या होती है हमारे, इट इज एन ओपन सोर्स जावा सर्वलेट कंटेनर, ये एक क्या होते हैं, ओपन सोर्स जावा सर्वलेट कंटेनर होते हैं डेट इम्प्लीमेंटेड मैनी जावा इंटरप्राइज स्पेक्स, जैसे कि वेबसाइट API, जावा सर्वर पेजेस एंड जावा सर्वलेट, ऐसे कुछ मतलब कंटेनर्स के अंदर जावा इंटरप्राइजेस स्पेक्स जो है वो है, ठीक है। अब देखो कंप्लीट नेम क्या है इसका, टॉमकैट तो समझ में आ गया। अब इसका कंप्लीट नेम है अपाचे टॉमकैट, ठीक है। इसका कंप्लीट नेम है अपाचे टॉमकैट
स्टैटिक वेबसाइट को हम कौन करता है, HTTP सर्वर करता है, और हमारी डायनेमिक को कौन करता है, सर्वलेट करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट को अगर मिला दें तो आता है हमारा टॉमकैट सर्वर। टॉमकैट सर्वर क्या करता है, सिंगल वेबसाइट को भी कंटेन करता है, स्टैटिक वेबसाइट को भी कंटेन करता है और डायनेमिक वेबसाइट को भी कंटेन करता है। अगर दोनों को मिला दें तो वो आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया टॉमकैट सर्वर। अब देखते हैं आगे। तो देखो लास्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन JSP। देखो ये एक बार आ चुका है 22-23 में, मतलब 5 नंबर में आया था। तो मतलब यहाँ पे है ना हमारे 9 होते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। तो इसके अंदर सबसे मेन क्या है, इसका टाइप याद करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स याद कर लोगे, उसके अंदर भी टाइप आपको याद करना पड़ेगा। तो कोई भी 5 या 6 आपको याद हो जाए तो बहुत सही है। ठीक है, पेपर में लिखाना। सबसे पहला हमारे JSP आउट ऑब्जेक्ट। आउट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंदर फॉर राइटिंग एनी डेटा टू द बफर। बफर के लिए कोई भी डेटा अगर हम राइट कर रहे हैं तो किससे करते हैं, आउट ऑब्जेक्ट से करते हैं। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ JSP राइटर, ये इसका टाइप है। ठीक है, ये याद रखना, JSP राइटर क्या है, इसका टाइप। ठीक है, JSP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये इसका टाइप होता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इट कैन क्या कर सकता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेट गेट रिमूव एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द JSP रिक्वेस्ट स्कोप। जो भी हमारे JSP रिक्वेस्ट स्कोप होंगे उसके अंदर से वो क्या कर सकता है, सेट कर सकता है, गेट कर सकता है और रिमूव कर सकता है एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, अब हमारा JSP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। JSP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, पहले रिक्वेस्ट हो गया, अब रिस्पॉन्स आ गया। पहले रिक्वेस्ट करी, अब रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स मिला। अब इसका बस टाइप याद कर लो, HTTP सर्वर रिस्पॉन्स। ठीक है, JSP कॉन्फिग ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका टाइप होता है सर्वलेट्स कॉन्फिग। किसके लिए यूज होता है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के लिए यूज होता है फ्रॉम वेब XML फाइल, मतलब पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। इसका टाइप बस याद रखना, सर्वलेट कॉन्फिग। JSP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, इसका टाइप क्या है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कैन बी यूज बाय ऑल JSP पेजेस। इसके लिए मतलब बताया जाता है कि जितने भी हमारे इनिशियलाइज पैरामीटर हैं वो सब सारे के सारे वेब पेजेस के लिए यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, JSP सेशन ऑब्जेक्ट, इसका ये देख लो टाइप पहले HTTP सेशन यूज टू गेट सेशन इन्फॉर्मेशन। किसके लिए यूज होता है, सेशन इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, JSP पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका टाइप क्या है, पेज कॉन्टेक्स्ट क्लास। यूज टू रिमूव एट्रीब्यूट्स फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग स्कोप। पेज के अंदर से अगर आपको एट्रीब्यूट रिमूव करना है, या तो रिक्वेस्ट के में से कोई करना है, या सेशन या एप्लीकेशन, इन चारों में से अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो आप किसका यूज करोगे, पेज कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब देखो JSP पेज ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी पेज कॉन्टेक्ट देखा था, अब देखेंगे पेज ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसका मतलब ये देख लो, टाइप ऑब्जेक्ट क्लास होती है। दिस ऑब्जेक्ट इज असाइन टू द रेफरेंस ऑफ ऑटो जनरेटेड सर्व क्लास। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, रेफरेंस करने के लिए ऑटो जनरेटेड सर्व क्लास को, इसको। ठीक है, अब देखो JSP, देखो इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टाइप याद रखना। अगर आपने टाइप लिख दिया तो नंबर पूरे। ठीक है, JSP एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सेम है। मतलब देखो इसका टाइप क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट, ठीक है, थ्रोएबल क्लास है। ठीक है, यूज टू प्रिंट द एक्सेप्शन, किसके लिए यूज होता है, एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड एक्शन इन JSP, ये 3 एक्शन होते हैं इसके अंदर, वो आपको क्या करना है, नोट्स में से पढ़ लेना। मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत ईजी है, एक बार रीड करने पे समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इस टॉपिक्स को छोड़ के दो, देखो पिछले साल तो आए नहीं है ये टॉपिक्स, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन्हें छोड़ के जाओ। बस आप इन्हें एक बार रीड करोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, और मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप रीड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट 5 पूरी कंप्लीट होती है। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं देखो मतलब आज ना वो था मेरा प्रैक्टिकल, और इसी वजह से मैं चाह रहा था कि आज मैं मिनिमम 3 यूनिट करा दूंगा, लेकिन क्या हुआ, आज मेरा प्रैक्टिकल आ गया। ठीक है, कॉलेज ने प्रैक्टिकल रख दिया, पूरा दिन मेरा वहीं खराब हो गया। लेकिन रात में मैंने सोचा कि एक यूनिट बना देता हूँ, तो यूनिट 5 मैंने बना दिया। यूनिट 5 में से मतलब सारे ऐसे टॉपिक करा दिए जो कि मतलब पक्का आने नहीं वाले एग्जाम के अंदर। तो जल्दी से जल्दी प्लीज यार 1K करवाओ, प्लीज अपने दोस्तों के साथ सबको शेयर करो, और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करो कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।